जमींदारों का जुल्म और फैलाने जंग डाकू भैरव। जिला गाजियाबाद का यारो लिखता नामुमकिन है, कभी नहीं मानोगे। बुलाओ। साले तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। तूने मेरी भाभी को अपनी नापाक हाथों से छुआ। भाभी आज ठाकुर विक्रम सिंह मेरी भाभी को छुआ। आज मौके पर मैं नहीं आ जाता तो आज मेरी घर की इज्जत तार हो जाती। अजय चौहान, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये भाई, ये मेरे भैया का रिवॉल्वर है। अभी अजय चौहान देवर, ये तुम्हारे तो सरकारी रिवॉल्वर है। अगर इससे तो गोली लग जाती तो तुम्हें क्या होता? भाभी, तुमने नहीं देखा मैंने उसके साले के सीने में गोली मारी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसके बाजू पे गोली लगी और निकल गई। अरे देवर, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया। अगर जो तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भैया के दामन में दाग लग जाएगा। देवर, हाँ देवर। क्या आपका कहने का मतलब मैंने इस पर गोली चलाया? मेरे भैया जब ये जान जाएंगे कि ये गोली मैंने चलाई तो वे एक नेक ऑफिसर हैं, मुझे हथकड़ी जरूर डाल देंगे और मेरे कल से पेपर भी होने वाले हैं। देवर, तुम तो जानते हो क्योंकि तुम्हारी परीक्षा है और पेपर होने वाले हैं। अगर तुम कुछ हो गया तो तुम नौकरी नहीं पाओगे। देवर नहीं भाभी, हम इस रिवॉल्वर का साबुत यही फेंक देते हैं। आओ, जब तक भैया घर पर आए हम लोग यहाँ से रफूचक्कर हो जाते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? ये विजय सिंह चौहान का छोटा भाई अजय सिंह चौहान हमारे भाई भुजा पे गोली चला दिया। मगर इतना बड़ा अपने लिए जीवन के लिए जाल बिछा गया है। ये सरकारी रिवॉल्वर से गोली चली थी, सरकारी रिवॉल्वर सामने पड़ा, उठाओ इसको रुमाल में ठको, क्योंकि इस रिवॉल्वर से गोली अजय राय ने चलाया है और इस रिवॉल्वर पे फिंगर गोलियों के निशान है। और ये रिवॉल्वर को लेकर अपने दोस्त भयंकर सिंह के पास चलेंगे और भयंकर सिंह मेरा दोस्त कोई न कोई रास्ता जरूर सोचेगा। पकड़ लो उसे, कपड़े से पहनो, पकड़ो, चलाओ, निकलो बहुत जल्दी भयंकर सिंह। वक्त ज्यादा हुआ है लेकिन अभी तक हमारा दोस्त नहीं आया। अपने दोस्त का मैं इंतजार करूंगा। ये तो पाखदी आए रहे। क्या हुआ बोलो? क्या कहूँ मालिक, कुछ कहा नहीं जाता। बेकार बताए आपने मुझसे कहा नहीं जाता। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या कहूँ मालिक, आज विजय सिंह चौहान का छोटा भाई अजय सिंह चौहान सरकारी रिवॉल्वर से मेरी बाई भुजा पे गोली चला दिया। क्या उसने तुम्हारी भुजे में गोली मार दी? हाँ मेरे यार, मेरे दोस्त, मगर वो सरकारी रिवॉल्वर अपना नौकर साथ में लाया है। क्यों नौकर? और लाओ वो पिस्तौल लेकर आओ।
मेरा तो मन ये कर रहा है कि सरकारी रिवॉल्वर को लेकर थाना रतनपुर चलते हैं और इंस्पेक्टर विजय सिंह के चौहान के पास। सच कहते हो मेरी यार, अगर ये बात है तो उसी इंस्पेक्टर के पास चलेंगे। चलाओ। और मनिहारे का भेष बनाया और सामने भूरई बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया बड़ी कंधे टंगी उसमें भूरई भरी गलियों में शोर मचाया। सब भूरई बेचने मछली मंडी जय गुरुदेव भजन गाए रहे हम भजन। ये भजन का टाइम नहीं है चौकीदार। अब गड़भट्ट कहाँ रही? थाना हरे गड़फट नहीं रहे गड़पट राय त्रिपाठी। हवलदार क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि साहब इस समय है नहीं और थाने की सारी जिम्मेदारी हमारी और सारे डिपार्टमेंट की है। लेकिन साहब ये सामने से गाड़ी किसकी आ रही है? चलो कोई बात नहीं, कोई आता है तो ठीक है, मुझे सूचना कर देना, तब तक मैं बैठा। इंस्पेक्टर देखो, तुम्हारा भाई ने हमारे दोस्त के हाथ में गोली मार दिया है। क्या जमींदार टाइम करते आप फिर आ गए थाने को? कौन सा काम पड़ गया तुम्हारा? तुम्हारा भाई जो है, तुम्हारा लाडला, वो हमारे दोस्त के भुजाओं में गोली मार दिया है। क्या भांग खा के आए हो क्या? भांग खा के आए हो क्या? हम तो भाग खा के आए हैं, लेकिन तुम यहाँ का नशा पी कर बैठे हो। जमींदार क्योंकि हमारा भाई अजय जो है वो इस समय स्कूल का टाइम स्कूल गया होगा, क्योंकि वो स्कूल जाने के सिवा दूसरा कार्य नहीं करता है। जब भी काम करता है बगैर हमारी मर्जी के नहीं करता है। मेरे भाई अजय ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान, जिस वक्त कॉलेज से छुट्टी हुई सारे बच्चे कॉलेज से बाहर आ रहे थे और सारी लड़कियां अपनी अपनी साइकिल पे सवार हो चुकी थी, उसी वक्त तुम्हारे भाई अजय चौहान ने एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की। अच्छा। और उसी वक्त मैंने उसको डांटा और उसके पास सरकारी आपका रिवॉल्वर था, उसी रिवॉल्वर से मुझ पे वार कर दिया। देखो तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारे भाई ने हमारे रिवॉल्वर से तुम्हारे बाजू में गोली चला दिया? हाँ, पहले ये बताओ आपका रिवॉल्वर कहाँ है? मैं मानता हूँ, लेकिन कोई साबुत? साबुत? पहले तो साबुत ये है क्योंकि कानून साबुत चाहता है और कानून बगैर साबुत का कोई कार्य नहीं करता है। सरकारी जिला अस्पताल की ये रिपोर्ट रही जिस भुजाओं में गोली लगी हुई है। और दूसरी जानते हो क्या साबुत है? दूसरी साबुत इधर देखो, नजर डालो, ये है तुम्हारा रिवॉल्वर। ये हमारा रिवॉल्वर? हाँ, ये तो सही तो हमारा ही रिवॉल्वर है, लेकिन ये रिवॉल्वर को कहाँ से प्राप्त हुआ? पहले वो रिपोर्ट हमें लाइए, ये रिपोर्ट इधर लाइए। चलो ये रिपोर्ट संभालो अपनी। आप पहले अपने कोई बड़े अफसर को बुलाओ। ऐसा है कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि ये रिवॉल्वर तो हमारा ही है और अजय रिवॉल्वर लेकर गया तो कहाँ गया? फिर कोई बात नहीं है, ऐसा है। इस बात को यहीं पे खत्म कर दो और रिवॉल्वर मुझे दे दो, किसको रफा दफा करके मैं समझा दूंगा उसे ऐसा काम नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, ये रिवॉल्वर हम तुम्हें दे दे और केस को रफा दफा कर दोगे? पहले अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाओ। अरे यार जमींदार साहब, ऐसा है क्योंकि रिवॉल्वर नहीं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान, जब तक अपने सीनियर अफसर एसपी अभय प्रताप सिंह को नहीं बुलाओगे तब तक हमें रिवॉल्वर नहीं देंगे। कबलौनी, क्योंकि बड़े साहब को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
मामला हमारा तुम्हारा है और यहाँ पे हम तुम दोनों समझ लेंगे और रॉयल मुझे दीजिए, मैं अजय को समझा देंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अगर इंस्पेक्टर अभय प्रताप को नहीं बुलाओगे तो बात और भी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी में तुम्हारी भलाई है। बहुत जल्दी के साथ उसे बुलाओ। हेलो, जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर विजय चौहान जी। अरे कुछ जरूरी काम सर थाने में पड़ गया है, इसलिए मैं फोन लगाया आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग देख रहे हो क्या बात है? हमारे दोस्त को गोली मार दिया है। विजय चौहान, क्या बात? आप सर जय हिंद। जय हिंद, क्या बात? कहने का मतलब यह है, महाशय का एक लाडला भाई है, वो भी कॉलेज जाता है। एक लड़की को छेड़ रहा था, हमारा दोस्त वहीं से जब गुजरा तो इसने बचाने की कोशिश किया। जब बचाने की कोशिश किया तो उसने सरकारी रिवॉल्वर से हमारे दोस्त के गोली मार दिया। क्या तुम्हारे कहने का मतलब? और विजय चौहान का भाई सरकारी रिपोर्ट और सरकारी रिवॉल्वर। ला ये रिवाइवल हमें तो। अरे हवलदार, इस रिवाइवल को पकड़ चेकअप के लिए ले जा, फिंगर उंगलियों के निशान होंगे जिसके। और ये रिपोर्ट देखिए सर। परेशान मत हो विजय चौहान। विजय चौहान, एक भाई देश का रक्षक, दूसरा भाई देश का भक्षक। मैं क्या सुनता हूँ? नहीं सर, बहुत जल्दी के साथ अपने भाई के पास फोन लगाओ और यहीं पर बुलाओ तत्काल। सर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा भाई से नहीं कर सकता है। मैं उसे अच्छी अच्छी नसीहत देता हूँ और मेरा भाई अजय आखिर ऐसा काम क्यों करेगा? सीनियर कौन है? बहुत जल्दी के साथ से बुलाओ, मैंने जितना कहा उतना करो। लोग कहते आप बहुत हैं जल्दी के साथ फोन लगाओ। एसपी साहब, लोग कहते हैं सरकारी रिवॉल्वर मिलता है, किनके गोलियां चलाई जाती हैं, ये इनका भाई। परेशान मत हो, दूध का दूध पानी का पानी का। बहुत जल्दी के ठीक है सर। एसपी साहब, अगर इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी ना हुआ तो ये बात हमारी दिल्ली तक जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान हो यार? अब गोली लगी है तो दर्द। हेलो, अजय कहाँ है? का पिराते हैं तत्काल उसे थाना कोतवाली भेजो। जी जी, थाना कोतवाली उसे फौरन भेजा जाए। जी भैया, आज अचानक अपने छोटे भाई को बुलाने का कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आज अचानक घर पर आज तुमने फोन किया और आज पहली बार मैं क्या देखता हूँ, मेरे बड़े भैया को ऐसा कौन सा मुझसे काम पड़ गया जो आज मुझे पुलिस चौकी आना पड़ा। तुम्हारे भाई द्वारा तुम्हें मैंने बुलवाया, लेकिन मैं जितना कहूँ उतना सही सही सुन। ये बोले तेरा कौन है? ये कोई जानी दुश्मन है तेरा? कौन? तूने सेकेंडरी कॉलेज से जिला गाजियाबाद से लड़की स्कूल के लिए जाती है और रास्ते में लड़कियों को छेड़ता, जब कोई अजनबी तुझे कहता है कि रुक जा, तुमने उसी पर तुमने गोली चला दी। कौन? किस पर? ये विक्रम सिंह खड़ा है। साहब देख लिया, हराम जादे तुमने देख लिया है पता। देख लिया एसपी साहब। परेशान मत हो, भयंकर सिंह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पकड़ रहे से ठाकुर विक्रम सिंह। अरे ये तो साले। चौकीदार हवलदार,
अरे ठाकुर साहब विक्रम सिंह पहले को बहुत जल्दी के साथ हॉस्पिटल लेकर के जाओ। ठाकुर साहब पहले अपने कांच घोंसो कांच घोंसो। अरे चौकीदार इसे बहुत जल्दी के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करवा। परेशान मत हो भाई कर सिंह, तुम्हें दूध एसपी साहब, ऐसे मुलजिम को, ऐसे बदमाश को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। परेशान मत हो। अगर ऐसा ना हुआ तो रियासत में हमारी थाना बना है, इसको हम खुदवा कर परेशान मत हो। आज ये अपने जुबान से बोलेगा किसने क्या कहा, क्या गलत किया, क्यों गोली चलाई। बोल तेरी विक्रम सिंह से क्या दुश्मनी थी? इंस्पेक्टर साहब, ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी, गोली तो हमने साले के सीने पर चलाई थी। इसकी किस्मत अच्छी थी, जो साले के बाजू में गोली लगी। दोबारा अगर ये मुझसे मुलाकात अगर हो गई तो कसम अपने पैदा करने वाले पिता की, जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ की कसम, उसके दूध की कसम, मैं साले को जिंदा जमीन में काट दिया तो मेरा भी नाम अजय चौहान नहीं। है? तुम्हारी ये मजाल दफा 307 के साले मुलजिम बने। हाँ, फिर भी साले आंखें दिखा रहे हो। कानून के दायरे के एक मुलजिम बन गए। हाँ, और करिए सही सही करिए सही सही इकबाल, नहीं मैं कर दो तुमको मुझको तू नहीं अच्छी तरह से जानता, नेम का मैं सत्य बात किसी की नहीं मानता। करो तुम जल्द सही करो तुम जल्द सही इकबाल, हवलदार इंस्पेक्टर साहब, तो मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते डालो मुझे, पर जुर्म ये मैं कभी भी न बताऊंगा। मैं एक ना एक दिन छूट जाऊंगा, मैं छोड़ू इसको मैं दुनिया शान फोड़ाती ठंडी ठंडी तरह की खिलाऊ हवा, कितनी गर्मी भरी है आज तेरे जिसमें लगा दूंगा भी सर, और तुम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करके बात क्या कहना चाहते हो? सर ये केस हमारे हवाले किया जाए, मैं इसकी छानबीन करूंगा, अच्छा। अच्छे प्रकार से ताल्लुकात करूंगा। उसके पश्चात अगर अजय ने समन किया है तो इसे मैं वाह। अवश्य सजा दूंगा। एक दफा 307 का मुलजिम अपने मुखार बिंदु से इकबाल कर रहा है, और एक तरफ बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर। ये बताओ डिस्ट्रिक्ट जिला गाजियाबाद वालों को कैसे तसल्ली दिलाओगे? नहीं सर, मैं वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि अजय जब तक हमारे कस्टडी में रहेगा, जब तक हम इससे झूठ व सच का पता नहीं बुला। अगर ये बात है तो जाओ विजय चौहान, तुम सच्चे जाबाज इंस्पेक्टर हो, इसी के लिए मैं तुम्हें एक केस ओपन कर रहा हूँ, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो सर ऐसा ही होगा। याद रहे, अगर मेरी मुंडी घूम गई तो समझते हो विजय चौहान बोरिया बिस्तर बांध
सर मैं वादा करता हूं कि जब तक अजय अपने मुख से नहीं कहेगा कि मैंने ही इस पे गोली चलाया है और क्यों चलाया है, तब तक ये हमारी कस्टडी में रहेगा। और इतना ही नहीं, बस तुमको जानकारी यही करनी है कि इसने गोली चलाया तो क्यों चलाया। ठाकुर सर, यह जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारी है तो मैं जिला गाजियाबाद संभालता हूं, देखो इसको। अजय जी बड़े भैया, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, बता दे बड़े क्योंकि भैया, तेरे पास ऐसी कौन सी दिक्कत, कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तूने उस भयंकर सिंह के दोस्त पे तूने गोली चलाया। बड़े भैया, मुझ पर न कोई दिक्कत आई, न कोई ऐसी मुसीबत आई, लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग ने फैसला किया, ये तो उस कुत्ते मादरचोद की किस्मत अच्छी थी जो वो मेरे निशाने से बच गया। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे वादा किए देता हूं, अब की वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा भैया। बदतमीज, कह कि मैं तुझे कॉलेज जाने से पहले यही नसीहत देता था कि अजय अपनी रास्ते से पढ़ने जाना और अपने रास्ते से वापस पढ़ के अपने वतन को आना। लेकिन तूने आज मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरा मजाक नहीं बल्कि मेरे कानून का तूने खिल्ली उड़ाया है। अजय बोल, क्या अगर तेरे पास कोई समस्या आ गई थी, कोई मजबूरी आ गई थी, तो मेरे पास फोन करता, मैं चला आता। लेकिन तेरे पास ऐसी कौन सी कमी आ गई थी नहीं भैया, तूने मेरी इस खाकी वर्दी का मजाक उड़ा दिया। नहीं भैया, ये मेरे और उस ठाकुर विक्रम सिंह के आपस का मैटर है। ये बात अजय तुझे बात बताना क्या? पड़ेगा, बता दे मेरे भाई, भैया, तूने किस लिए इस पे गोली चलाया है? ये आपका भाई, ये अजय सिंह चौहान मर जाएगा, लेकिन तुम सोचते हो कि मैं राज नहीं भैया। मेरे भाई, क्या की तरह फिंगर के निशान वह हमारा सरकारी रिवॉल्वर बरामद हुआ है, और तू तो जानता है साबुत के बल पर कानून चलती है। अजय और बता दे सच मुझसे हेवाल हराम ज्यादा, और बता दे सच मुझसे हेवाल, मार करे वरना करूं बेहाल।